ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो निफ्टी में आज 175 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स में करीब 500 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी आईटी में 680 पॉइंट की बढ़त और निफ्टी बैंक में करीब 223 पॉइंट का उछाल। एफआईज की वापसी और मार्केट में जोरदार तेजी। अब ये देखना होगा कि एफआईज की वापसी सस्टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि उनकी वापसी अगर सस्टेनेबल रहती है तो हमने मार्केट में अक्सर मिड कैप स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स को चलते हुए देखा है। अब हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, वरुण एन जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, गोल्फी के डायरेक्टर हैं, और कुणाल जी हमारे वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आपका फ्राइडे के दिन आपको काफ़ी मिस किया गया, दोनों ही आप अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अब बताएं कुणाल जी पहले कि ये इंडेक्स में कहाँ तक जा रहा है ये इंडेक्स, और क्या कुछ बातें हो रही हैं आपकी ब्रोकिंग हाउस में। वैसे इंडेक्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया लेवल पे आज के दिन में मोमेंटम देखने को मिल रही है। लेकिन विवेक जी देखिए, यहाँ पे मार्केट नो डाउट आज 250 पॉइंट ऊपर है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम्म। निफ्टी ऊपरी लेवल पे 26,200 और लोअर लेवल पे 25,700 इसी हम्म। रेंज में घूम रहा है। इस बार भी 25,700 के अराउंड का लो बनाया है, फिर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। व्यू फिलहाल टोटली साइडवेज का है। जब तक 26,200 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग नहीं मिलता है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम ही आपको देखने को मिल सकता है। 25,700 26,200 ये एक बड़ी रेंज है 500 पॉइंट की, जिसमें आने वाले दिनों में और निफ्टी की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसी कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है जो आने वाले दिनों में मार्केट को ट्रिगर कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल अगर हम बजट की बात करें जो फर्स्ट फेब को है। सो बजट रैली जो हमें देखने को मिलेगी वो आफ्टर 20 जनवरी देखने को मिलेगी, उसके पहले का कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। सो यहाँ पे कोई नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 250 पॉइंट मार्केट ऊपर है। यहाँ पे कोई फर्दर एक्सपेक्टेशन नहीं है। आ सकता है 26,200, लेकिन वापस वहां से करेक्शन भी आ सकता है। सो व्यू यहाँ पे टोटली रेंज बाउंड का ही है। 26,200 25,700 के लेवल पे ही निफ्टी जो है खुद की मोमेंटम हमें दिखाएगी। वरुण जी, इंट्राडे में आपकी तरफ से कोई राय। जी देखिए, विवेक जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को, कुणाल जी को और आपकी टीम को, और माफ़ी चाहेंगे फ्राइडे के दिन अनुपस्थित रहे थे। देखिए, विवेक जी, हमने जब बात किया था 9 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक का जो जोन था, उस टाइम मार्केट ने काफ़ी परेशान किया था हमारे ट्रेडर्स को, और वहाँ पर 25,700 टूटने का एक डर था। बट वहाँ पर भी स्टांस हमारा बना रहा था कि लोअर एंड ऑफ द रेंज है 25,700 750, और वहां पर ही आप डेली का 52 वीक जो है वो 52 EM है जो कोइंसाइड कर रहा था। तो अच्छा सपोर्ट मार्केट ने 2 टाइम्स लिया है, और आप देखेंगे तो 26,050 के ऊपर एक हल्का सा पूरा एक जोन है। बट अभी आप जो रिसेंट एक्टिविटी देखेंगे, उस रिसेंट एक्टिविटी में आपको डबल बॉटम का एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिला है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। दूसरी आप चीज आप ध्यान देंगे विवेक जी, तो लास्ट 4-5 मंथ से जो ट्रेडिंग चल रही थी उसमें सिलेक्टिव पॉकेट्स में यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था। आज के दिन या फ्राइडे के दिन आप देखेंगे तो स्मॉल एंड मिड कैप जो शेयर्स है वहां पर एक अब मूव आना शुरू हो चुका है, और वहां पर बड़े मूव्स आना शुरू है और वो सस्टेन हो रहे हैं। तो जो फ्राइडे के मूव्स थे, आज आप देखेंगे तो वहां पर एक कंटिन्यूटी देखने को मिली है। तो इस बार मार्केट वापस एक अच्छी यहाँ पर बनी रही है। बट जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस जोन में है निफ्टी के लेवल से, और निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो आज परफॉर्म नहीं कर रहा है, काफी साइडवेज है, सबड्यूड है। तो वहां पर एक सेक्टरियल रोटेशन हो सकता है। निफ्टी आईटी में हमारा एक रुझान था, करीबन 38,000 38,500 आया था एक बार, और नीचे गिरावट आई थी 36,500 के आसपास। तभी हमारा रुझान था कि बाय ऑन डिप कर सकते हैं निफ्टी आईटी। और आप निफ्टी आईटी आप देखेंगे तो आज टॉप परफॉर्मर है, और करीबन 1.80% ऊपर है, करीबन 39,400 के आसपास। तो निफ्टी आईटी में एक वापसी होती दिख रही है। तो जो बैंक में जो लॉन्ग बन रही थी, अब निफ्टी आईटी में अग्रेसिवली लॉन्ग बन रही है। और जब जब निफ्टी आईटी अग्रेसिवली चलेगा, निफ्टी में आपको बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जब तक 26,050 के ऊपर निफ्टी बनी रहती है, तब तक आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, और आने वाले दिनों में भी मार्केट अच्छा कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब कृपया अपनी अपनी कॉल का रिव्यू दे दीजिए। कुणाल जी, पहले आप दे दीजिए। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, पिछले हफ्ते तो हो नहीं पाई। तो जो भी आपकी कॉल थी, किसने क्या कुछ प्रदर्शन रहा पूरे वीक का, जो भी आपका रहा वो बता दीजिए। सबसे पहले सर, लास्ट टाइम हमने टीसीएस का कॉल दिया था। यहाँ पे फिलहाल 2,600 का प्रॉफिट हो रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखने जाए तो 3,200 का था, उसके सामने 2,600 का प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह रहेगी। तकरीबन तकरीबन 2.5% का रिटर्न हमें यहाँ पे पिछले
दो दिन में ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार मैं टीसीएस का जो स्ट्रेटेजी है वो बुक करके चलने की सलाह दूंगा। पावर ग्रिड का जो स्ट्रेटेजी ओपन है, 200 रुपये का लॉस है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फिलहाल ओपन करके चलने की सलाह दूंगा। एंड मैं कैश कॉल भी हमने दिए थे। देखने जाए तो केन्स टेक्नोलॉजीज थे और फोर्स मोटर्स थे। तो दोनों की अगर मैं कैश के लेवल की बात करूँ तो फिलहाल जो फोर्स मोटर्स चल रहा है वो 18,340 के अराउंड चल रहा है। और आज के दिन में जो हाई बनाया है सो 18,645 का है। तो फोर्स मोटर में हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। तो अगर इंट्राडे के अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बुक करके चलने की सलाह है। सामने हमने सर ये केन्स टेक्नोलॉजीज भी दिया था। एंड केन्स टेक्नोलॉजीज जो था 4,200 के लेवल पे दिया था। उसके बाद स्टॉक ने 4,390 तक के हाई लगाए थे, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ था। फिलहाल 4,240 के अराउंड ही है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। इसको भी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। तो दो कॉल्स जो है वहां पे प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है, और दो है जो फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। टारगेट के नज़दीक जाना भी प्रॉफिट कराना ही है सर। अब कई बार क्या होता है कि टारगेट के चक्कर में गाड़ी मिस हो जाती है, इसीलिए आप नहीं आ पाए, वरना तो ये टारगेट जहाँ भी थे वहाँ पे बुक हो जाते। एनीवेज कोई बात नहीं सर, प्रदर्शन अच्छा है। वरुण जी, अब आप बताएं सर, आपकी कौन सी कॉल्स हैं? जी, देखिए विवेक जी, हमारी तीन चार कॉल्स ओपन थी। उषा मार्टिन कैश काउंटर में खरीदारी की सलाह थी, करीबन 440 के आसपास, 465 के आसपास गया था, बट जो हमारे लेवल थे 485 500 से अचीव नहीं हुए थे। अभी आप देखेंगे तो 450 के अराउंड में थे, वहां पर बने रहने की सलाह है। आज देखेंगे मेटल्स में काफी अच्छा बढ़िया काउंटर है, और अब मेटल्स में एक अच्छी तेजी दिख रही है। दूसरी चीज, अदानी पोर्ट्स पर करीबन 1509 के आसपास ही हमने खरीदारी की सलाह दी थी। काफी दर्शक हमारे पूछ रहे थे कि कब वापस एंट्री कर सकते हो, तो हमने 1485 के आसपास भी एंट्री करवाई थी, और वहां पर किसी ने एंट्री की तो काफी अच्छा यहाँ पर एक मोमेंटम बनाया। 1510 के आसपास है, यहाँ पर भी 1575 1600 के टारगेट यहाँ पर रखबंद है, तो यहाँ पर भी बने रहिए। 1475 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा जो हमारा कॉल था एनएमडीसी पर, एनएमडीसी आप देखेंगे तो करीबन 75 76 के अराउंड यहाँ पर रेकमेंड था, करीबन 78 के आसपास आया था, फिर एक करेक्शन आया था, और वापस वो करेक्शन से यहाँ पर ऊपर के 78 के आसपास आ रहा है। तो मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो एनएमडीसी काफी बढ़िया सा पॉइस्ड है। और ये अगर जो मेटल्स में मोमेंटम बना रहता है तो यहाँ पर 84 89 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एनालिसिस में बने रहना है। बट यहाँ पर विवेक जी, बड़ा लॉट साइज है, एफ एंड ओ का स्टॉक है, बट अगर कैश में आप एक्यूमुलेट करें तो काफी बढ़िया मोमेंटम देता है। और कैश में आपका जो एक कैश में पोजीशन बना के रहेंगे तो बढ़िया जो टारगेट अचीव होंगे वहां पर भी अचीव कर पाएंगे। और तीसरा जो और चौथा जो कॉल था हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विवेक जी, बाई कॉल तब था जब मार्केट एकदम से करेक्ट हो रहा था, और वहां पर मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था, और वहां पर क्लैरिटी नहीं थी। बट आईडीएफसी आप देखेंगे तो करीबन 81 8050 से 8150 से यहाँ पर 86 के टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने भी कोई भी पोजीशन बनाई है, बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। काफी सारे हमारे दर्शक थे, उन्होंने 80 का कॉल लेके यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। वहां पर भी 5.50 पैसा आज जो भाव है वो यहाँ पर रेट चल रहा है। तो वहां पर भी आप देखेंगे तो करीबन 45,000 रुपीज का गेन है, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, और काफी बढ़िया ट्रेड रहा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चलिए। और आरआर काबिल जो हमने लास्ट वीक एक कॉल दिया था, करीबन 1480 85 के आसपास, 1445 के स्टॉप लॉस के साथ, तो यहाँ पर जो पहला टारगेट था 1550 वो अचीव हो चुका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ठीक है कुणाल जी, अब कोई आपकी तरफ से नए ट्रेड्स? वेल वेल नए ट्रेड की बात करें, फिलहाल जो व्यू बन रहा है मार्केट को लेके, नो डाउट पॉजिटिव साइड का ये। लेकिन एक स्टॉक है जहां पे फोकस करके चलने की सलाह है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ मुझे याद है सर, पहले भी हमारे व्यूअर्स ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके हमसे सलाह मांगी थी, जब उन्होंने आई थिंक तकरीबन तकरीबन 48 के प्राइस की पोजीशन बनाई थी। मैं कहूंगा यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। 15.36 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल पे पोजीशन बना के चले। 14 रुपए का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो रहेगा 16.30।
एंड जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 18 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी 17 से 18% का भी रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड दूसरा जो स्टॉक है जहाँ पे हम नो डाउट आपको पता होगा विवेक जी, पिछले कई दिनों से नहीं, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार आईटी सेक्टर पे हमारा व्यूज देते आए। टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, हमने हर एक बॉटम पे पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए ये सारे के सारे स्टॉक सजेस्ट किए हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने टीसीएस के कैश कॉल में पोजीशन बना के चलने की सलाह दे रहे हैं। हमने इंट्रा फ्यूचर जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें तो प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह तो दी है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है टीसीएस को, उस ब्रेकआउट के बेस पे मुझे लग रहा है कि टीसीएस कैश में यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह है। फ्यूचर और कॉल में यहाँ पे नई पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपायरी नजदीक है तो उतना प्रीमियम खाने का मौका नहीं मिलेगा। सो आप यहाँ पे कैश में स्ट्रेटेजी बना के जा सकते हो। 3310 के अराउंड टीसीएस ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे 3230 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपरी लेवल पे 3370 3370 का पहला टारगेट है। एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 3465 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टीसीएस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, टीसीएस में एक बार फिर रिआइट्रेट किया है कुणाल जी ने, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एक मोहर लगा दीजिए सर बाय की पीसीआर टीम फटाफट से। और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तेजी। अरे कुणाल जी, ये तो आपने अभी बोलते ही चल गया। ये तो 1490 से 1534 करीब 2%। वाह, वेरी गुड। इंट्राडे में मूव मिल गया सर। क्या टारगेट तो हैं इसमें आपने? मेरा हाथ नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं आपका सर, आपकी राय है, मैं आपका हाथ नहीं बोल रहा। सर टारगेट क्या बताया इसमें? 1630 का पहला टारगेट है और वो जैसे ब्रेक होगा आपको 18 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। नाउ विवेक जी, ये जो टारगेट है मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से दिए है। मैं अपने हाँ दर्शक मित्रों को ये भी कहूंगा कि सेफर स्टॉक है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हो। एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दीजिए। ये 24% टारगेट भी आप 24% टारगेट भी आपको ये दिखा सकता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये तो बढ़िया कॉल है, बहुत बढ़िया। अ, वरुण जी, अब आपकी साइड से कोई कॉल फटाफट से बता दीजिए जो आप ऐड करना चाहते हो। जी, देखिए विवेक जी, मैं एक बात बताना भूल गया। इन्फोसिस के अंदर आपको शायद याद हो तो रिकॉल कराऊंगा, 1475 1470 पे काफी बुलिश थे और हमने 1650 और 1700 टारगेट दिए थे। आज आप देखेंगे तो 1693 का जो हाई है, तो यहाँ पर इन्फोसिस में 1700 के टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो वो जो लॉन्ग टर्म के लिए एक प्ले था वो भी यहाँ पर अचीव हुआ है। और एक हमारे दर्शक थे, बार बार हमने 1600 के बाद पुट लेने की सोच रहे थे और हमने उन्होंने उनको मना किया था कि अब आप यहाँ पर पुट मत करिए, 1620 के ऊपर आप कॉल साइड बाय करेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो वो बात भी आप दर्शक या अगर हमारे देख रहे हैं तो उनको याद होगी। दूसरी बात आप देखेंगे तो विवेक जी, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वहां पर काफी बढ़िया मोमेंटम है। जैसे आईडीएफसी में टारगेटेड हुआ, अभी कुणाल जी ने भी बताया। तो उस तरीके से उज्जीवन फाइनेंस बैंक हम देखेंगे तो करीबन 54.22 चल रहा है। आप देखेंगे तो एक अच्छा बढ़िया सा एक मूव मिला था करीबन 56 के आसपास। एक करेक्शन आया और यहाँ पर 20 ईएमए के पास यहाँ पर बढ़िया से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। 54.25 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर बाई करने की सलाह है। 52 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले सत्र में 56 और 58 के टारगेट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एक शेयर्स हमारे दोनों पैनलिस्ट की तरफ से दिए गए हैं, जहाँ पर कि आज एक चीज़ बताओ कुणाल जी, वरुण जी, आज ये एफ&ओ छोड़ के आप दोनों स्मॉल शेयरों में क्यों उतर आए? मतलब क्या हो रहा है ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में? वेल सर, नो डाउट मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम है, लेकिन जैसा हमारा व्यू है 26,200 के ऊपर जाने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे अगर बियरिश व्यू भी देते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक तो हम 26,200 के लेवल की बात कर रहे हैं, यहीं पे हम कॉल पुट की बात कर रहे हैं, खास करके कॉल और फ्यूचर की। तो सेफर साइड स्ट्रेटेजीज में सजेस्ट करें तो करें क्या? तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, स्मॉल फाइनेंस और टीसीएस जैसे बहुत ही बढ़िया स्टॉक मार्केट में इस लेवल पे अवेलेबल है, तो वही क्यों ना सजेस्ट करें जहाँ पे रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा है। एंड नॉर्मली ये विवेक जी, हमने देखा है हमारी लोगों से बात होती है तो लोगों के मन में एक मायूसी रहती है कि यार मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आ गया लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो में वो रिटर्न नहीं मिल रहा जो रिटर्न मिलना चाहिए। तो मैं उनको ये करना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो में रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक वजह से नहीं मिलता, गलत एंट्री की वजह से। स्टॉक तो सही होता है,
सो हमारा ये मानना था कि इस बार अगर हम कोई स्टॉक सजेस्ट करें तो वो स्टॉक सजेस्ट करें जहां पे लोगों को प्रॉपर एंट्री मिले, ताकि अगर मार्केट नीचे भी हो तो एटलीस्ट उसका पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए। कुछ और शेयर्स की तरफ जाते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। कुणाल जी, इन तीनों पर राय, कुछ लग रहा है आपको चार्ट पर? वेल, आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल की बात करें, आईओसी फिलहाल 163 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी, बट अगर स्टॉक है तो होल्ड करके चले। आने वाले दिनों में 170 से लेकर 195 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। बीपीसीएल फिलहाल 369 के अराउंड है, यहाँ पे पोजीशन अगेन बनाने की सलाह नहीं है, लेकिन जो है उसको होल्ड करके चलिए। 383 और वो ब्रेक होगा तो 395 तक के लेवल ये आपको दिखा सकता है। एंड एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल फिलहाल 477 के अराउंड है, और यहाँ पे नई पोजीशन आप बना के जा सकते हो। 458 का एक एसएल मेंटेन करके चले, 477 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 492 का पहला टारगेट, 492 जैसे ही ब्रेक होगा 535 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है सर। गुलाम अली साहब बोल रहे हैं, देखिए इन्फोसिस की पुट नहीं दिलवाई, बच गए, शुक्रिया कह रहे हैं वरुण जी कि पुट नहीं जी। लेके पुट नहीं लेके शुक्रिया है उनका, क्योंकि देखिए मनी सेव इज़ द मनी अर्न, तो वो आज कहानी हो गई है। एब्सोल्युट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं अरिहन जी, वो बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ वरुण सर, एनसीसी 190 रुपये के लिए हुए हैं सर, उसमें एग्जिट लेवल बता दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दर्शक है उनका शुक्रिया। और आप देखेंगे तो एनसीसी में एक लगातार गिरावट है, और यहाँ पर 165 175 से काफी दर्शक के यहाँ पर क्वेश्चन है। तब तक तो हमारी एक सलाह रही है कि आप अभी एंटर मत करिए। बट आप देखेंगे तो फ्राइडे का जो कैंडल था वो काफी बढ़िया कैंडल था, जो लास्ट कैंडल को इंगल्फ किया था। और आज आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे एक अच्छा एक रुझान आना शुरू हुआ है। अभी भी कोई बाई नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन है, वहां से एक बाउंस आ सकता है करीबन 167 170 के आसपास। वहां पर एक बार एग्जिट की सोच सकते हैं। और अगर स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर एक ब्रेक देता है तो वहां पर एक आपका एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, और वहां पर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हाल फिलहाल अभी भी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, बट 167 170 के टारगेट आ सकते हैं यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली में। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, पेटीएम के फ्यूचर के बारे में बता दीजिए। कुणाल जी, पेटीएम क्या कैसा दिख रहा है आपको? वेल सर, पेटीएम की बात करें तो पेटीएम फिलहाल 1340 के राउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन व्यू फिलहाल थोड़ा साइडवेज है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे 1385 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर अच्छी खासी मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। टिल लाइट आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। दीपेश कोंडुल साहब बोल रहे हैं सर आज निफ्टी पर ट्रेन मिस हो गई, गैप अप के साथ आया तो कुछ स्ट्रेटेजी बना ही नहीं। चलो कोई नहीं कोंडुल साहब, इतनी आपने पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं कि किसी दिन मिस भी हो जाती है ट्रेन तो ठीक है सर, ज़बरदस्ती ट्रेन में पकड़ोगे तो मिसहैप ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत बढ़िया किया आपने, गैप अप हो गया, आप अपना आराम से करिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि पीपीएल फार्मा में बाउंस बैक आए, स्ट्रेटजी बताइए, मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, शो नहीं देख पाया। ओहो, अरे इनके फादर हॉस्पिटल में हैं। आई विश कोंडुल साहब आपके फादर ठीक रहें। आई मैं दुआ करूंगा कि उनकी जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर रिकवरी हो, और आप शो में भी पार्टिसिपेट करें। ये बोल रहे हैं कि मैं शो भी नहीं देख पाया, इस वजह से सर शो नहीं, आप पहले अपने फादर को देखिए और उसके बाद आप शो देखिएगा और निफ्टी देखिएगा। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं डोडला डेयरी, आशीष सक्सेना जी हैं, माफ़ कीजिएगा, 1448 रुपये की इनकी बाइंग है। वरुण जी, इस पर एवरेज लेवल क्या रहेगा? जी। विवेक जी, सबसे पहले कॉन्डोल जी के फादर को स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना है। और जो उन्होंने बात की बीपीएल फार्मा पर, तो बीपीएल फार्मा एक रिवर्सल दे रहा है, तो यहाँ पर 165 के लेवल से ये अच्छा यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है। डोडला लेरी पर हम बात करेंगे तो डोडला लेरी ने करीबन 1150 1160 के जोन में एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है, और यहाँ पर एक वापस बाउंस करने की कोशिश की, और एक डबल बॉटम कंफर्मेशन हमें देने की कोशिश की है। जब तक स्टॉक अपना 200 SMA के नीचे है, करीबन 1260 के नीचे, यहाँ पर एक रिजेक्शन आता रहेगा। बट जैसे 1260
1265 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक क्लोज होता है तो डबल बॉटम कंफर्मेशन डेली चार्ट्स पर मिलेगी, और फिर से जो अपने लाइफ आई है 1500 वो जानने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 1160 का एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर, वहां से एग्जिट हो। यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहे तो फिर आपको यहाँ पर नीचे लेवल देख सकते हैं करीबन 1050 के आसपास के। तो काफी बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। 1260-65 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो काफी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? इमरान खान साहब पूछ रहे हैं। कुणाल जी, HCC राइट इशू आया था, उसके बाद काफ़ी अच्छी पिटाई हुई काउंटर की, अब थोड़ा चलता हुआ दिख रहा है। 18 रुपये का राइट इशू आया था, उस समय शेयर 2629 की रेंज में चलता था, फिर राइट इशू आया तो पिट गया, 17-18 की रेंज तक आ गया, अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है काउंटर। क्या करें सर? वेल सर, आज नो डाउट 10% स्टॉक ऊपर है। प्रेजेंट लेवल पे तो आप खरीदारी करके नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई भी गिरावट आती है 19 रुपया 50 पैसा तक, तो वहां पे एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम है आने वाले दिनों में एटलीस्ट 25 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है सर। वरुण जी, कुणाल जी, अब फटाफट से अपने डिस्क्लेमर्स भी दे दीजिए। वरुण जी पहले, अब आप दे दीजिए। जी विवेक जी, जो भी स्टॉक की चर्चा की है मेरे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके साथ सलाह मशवरा करके करें। जो स्टॉक्स की डिस्कशन हुई हमारे कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है बीइंग ए स्मॉल केस मैनेजर। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। नमस्कार। ठीक है। कुणाल जी, आपकी साइड से। वेल, जितने भी स्टॉक की बात की, जो भी रिकमेंडेशन दिया अकॉर्डिंग दैट रिकमेंडेशन, पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है, बट हाँ क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है सर। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। नमस्कार।